बहू, कहाँ गई बहू? कब से भूख लगी हुई है। क्या हुआ सासू माँ, आवाज दे रहे थे? बहू, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी हुई है, दवा भी लेने हैं। खाना बना दी है तो निकाल दो ना। हाँ सासू माँ, अभी लेकर आ रही हूँ मैं। अच्छा, छोटी महारानी अभी सब्जी बनाने में लगी हुई है। इसकी सब्जी तो आज मैं अच्छे से बना देती हूँ। ये तो सब्जी जलने की जैसी स्मेल आ रही है। अरे रे रे रे, सारी सब्जी जल गई। इतनी जल्दी कैसे जल गई सब्जी? और ये गैस का फ्लेम भी तेज किया हुआ है। मैं तो लो करके गई थी। इतनी तेज आज किसने कर दी? बहू जल्दी लाओ ना, कितना लेट करती है इन लोग खाना बनाने में। अब मैं क्या सासू माँ को खाना दूं? सासू माँ को तो भूख लगी हुई है, सारी सब्जियां जल गई। मुझे समझ में नहीं आ रही है कि मैं क्या करूं। क्या हुआ बहू, खाना निकालने में इतना टाइम लगता है? सासू माँ मुझे माफ कर दीजिए, सब्जी जल गई, मैं क्या दूं खाना? कोई बात नहीं बहू, मैं फ्रिज में देखी हूँ सब्जी पड़ी हुई है, उसी को गर्म करके दे दो, बाद में दूसरी सब्जी तुम बना लेना। ठीक है सासू माँ, मैं अभी लेकर आती हूँ खाना, आप जाइए बैठिए। छोटी, क्या हुआ दीदी, तुम सब्जी जला दी? इतनी महंगाई में तुम खाना कैसे बर्बाद कर सकती है? तुम्हें पता भी है सब्जियां क्या रेट में मिल रही है मार्केट में? ध्यान कहाँ रहता तुम्हारा? सॉरी दीदी, पता नहीं कैसे सब्जी जल गई। मैं तो चूल्हे का आंच कम करके सासू माँ के पास गई थी। सासू माँ के पास से लौट कर आई तो देख रही हूँ चूल्हे का आंच तेज किया हुआ है। तुम किचन में खाना बना रही है, तुम्हारे सिवाय किचन में कोई आया नहीं? ये तुम क्या बोले जा रही है कि चूल्हे का आंच तेज किया हुआ है, कम किया हुआ है? क्या दिमाग में तरह तरह की बातें बनाने लगती है? गलती की है तो एक्सेप्ट किया करो, आगे से ऐसा दोबारा ना हो। अभी तो तुम घर संभालना शुरू भी नहीं की और घर में बर्बादी करना चालू कर दी तुम। सासू माँ, आप छोटी को कुछ कहते क्यों नहीं है? बड़ी बहू, तुम सास बनने की कोशिश मत करो। अभी मैं जिंदा हूँ, अपने काम से मतलब रखो तुम। सब्जी जल गई तो क्या हुआ, हर किसी से तो गलतियाँ होती है। और छोटी बहू तुम मेरा खाना जल्दी निकाल दो, अभी तो घर वाले लेट से ही खाएंगे, अभी टाइम है, घर वाले के लिए दूसरी सब्जी बना लेना। हाँ सासू माँ, दूसरी सब्जी बना लेना। मेरी तो कोई कदर ही नहीं है। मैं भी 5 सालों से ये घर संभाल रही हूँ, पर छोटी के आए हुए 2 महीने भी नहीं हुए कि सारे घर वाले उसी का गुणगान करते फिरते हैं। ना तो ये छोटी उतनी पढ़ी लिखी है, पता नहीं सासू माँ इसे कौन गांव से उठा कर ले आए हैं। और इसे आने के बाद इसी से सब लट्ठू हो गए हैं, दिन रात इसी का गुणगान करते रहते हैं। छोटी से गलती हो जाने के बाद भी सासू माँ ने एक शब्द भी नहीं डांटा उसे। कहाँ गई हुई है बड़ी बहू? गोलू लगता है रूम में रो रहा है। बड़ी बहू, क्या हुआ सासू माँ? तुम कहाँ रहती है? गोलू देखो रूम में कब से रोया जा रहा है। जाओ जाकर के लो, नहीं तो दे दो मुझे। सासू माँ मैं बैठी कहाँ थी? किचन में तो रोटियां सेक रही थी। छोटी बहू कहाँ है? पता नहीं सासू माँ। छोटी बहू। हाँ सासू माँ। तुमसे रोटियां नहीं सेकाता है? ये देखो तो गोलू कब से रोया जा रहा है। बड़ी बहू को गोलू के पास होना चाहिए, तो ये तुम्हारे पीछे पीछे क्या करते रहती है? सासू माँ मैं भी तो काम ही कर रही थी। दीदी को तो मैंने बोला भी कि रोटियां छोड़ दीजिए दीदी, मैं सेक लूंगी, तो दीदी ने ही तो बोला कि मैं सेक देती हूँ जल्दी जल्दी। क्या छोटी, इतना बड़ा झूठ? तुम कब बोली थी कि रोटियां मैं सेक लेती हूँ? दीदी 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 क्या बोल रही है छोटी? अपने तारीफें लूटने के लिए इतना सासू माँ के सामने सीधा तो नहीं ना बनो। पता नहीं ये दीदी मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। छोटी, क्या हुआ दीदी? ये तुम सासू माँ के साड़ी में आयरन की है? हाँ दीदी, पर हुआ क्या? इसे देखो तो, तुम्हें साड़ी में आयरन भी करने नहीं आती है। ये तुमने क्या कर दी? सासू माँ की साड़ी जला दी आज। पर दीदी मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं साड़ी में आयरन अच्छे से की थी। पता नहीं दीदी ये साड़ी कैसे जल गई। तो क्या साड़ी मैं जलाई हूँ? दीदी मैं तो ऐसा नहीं बोल रही हूँ ना, आप ही तो ये सारी बातें बोले जा रहे हैं। मैं आपको कहाँ बोल रही हूँ कि आपने जलाया। हाँ, मेरे बारे में सोचना भी मत। मैं तुम्हारे जैसा काम नहीं करती हूँ, जो भी काम करती हूँ परफेक्ट करती हूँ। कभी सब्जी जलाती है, कभी साड़ी जलाती है, कभी रोटियां जला देती है। आता भी है तुम्हें कुछ काम करने? छोटी बहू जाओ, किचन में काम होगा, जाकर काम करो। पर सासू माँ मैं साड़ी नहीं जलाई हूँ, मुझे
किचन में काम पड़ा हुआ है, जाकर कर लो। सासू माँ, छोटी बहू को इतना सर पर तो नहीं ना चढ़ाइए। इतना इतना गलतियाँ करते जा रही है, आपको डांटने के बजाय आप उसका हमेशा साथ देते हैं। ये तो गलत है ना सासू माँ? हाँ बहू, क्या गलत है क्या सही है, मेरे आँख से कुछ छिपा हुआ नहीं है। आपका बोलने का क्या मतलब है सासू माँ? बड़ी बहू, तुम इस घर की बड़ी बहू है, तुम्हें ये सब काम शोभा नहीं देते हैं। बड़ी बहू, परिवार में इज्जत बनाए रखने के लिए खुद ऊपर उठा जाता है, ना कि दूसरे को नीचा गिराया जाता है। मुझे पता है बहू कि तुम छोटी बहू से जलती है। तुझमें और छोटी बहू में यही तो फर्क है, जो तुम 5 सालों में चिड़चिड़ कर कर के बोझ समझकर झल्ला कर संभाली है, कभी किसी दिन मन से सेवा नहीं की है बहू। वही छोटी बहू को देखो, उसे काम आता है या नहीं आता है, वो काम जानती है या नहीं जानती है, वो हर काम को खुशी खुशी से करती है और उल्टा पूछ पूछ कर करती है। उसमें तो तुम्हें बहुत बुरा लगता है। तुम क्या सोच रही है कि तुम जो करती है कोई नहीं जानता है? जिस दिन तुम चूल्हे का आंच तेज कर दी थी ना, उस दिन मैं खुद देखी थी कैसे चूल्हे का आंच तेज करके और सीधे निकल गई। अन्य का तो अनादर तुम की है बहू, और उस दिन बदनाम कर रही थी छोटी बहू को। मैंने तो कुछ नहीं बोला, मैंने तो सोचा कि तुम सुधर जाएगी धीरे धीरे, लेकिन आज भी बहू, आज भी गलतियां तुम वही की। छोटी बहू मेरी साड़ी आयरन करके गई और उसके जाते के साथ ही तुम आयरन साड़ी पर रख दी और मजे से मुस्कान ले रही थी। ये बहुत अच्छा काम की है, और कितनी अच्छी से छोटी बहू को तुम मेरे सामने उसे नीचा गिरा दी। छोटी बहू को डांटने में एक सेकंड नहीं लगाई और ऐसा डांट रही है जैसे गलती छोटी बहू ने ही किया। तुमने तो कुछ किया ही नहीं। मुझे तो शर्म आती है बहू तुम पर, अपनी ही देवरानी को सबके नजर में गिराती है, और उतना भी नहीं, सबके सामने उसे नीचा गिराने के लिए तरह तरह के बातें बोलती है। वो तो तुम्हें अपनी बड़ी बहन समझती है, लेकिन तुम, मैं तो तुम्हें उसके सामने भी डांट सकती थी, लेकिन उसके नजरों में तुम्हारा सम्मान क्या रह जाएगा बहू? परिवार में प्रेम नहीं बना रहता है ना बहू, तो वो घर बिखर कर रह जाता है। तुम दोनों को मिलकर घर संभालना चाहिए। वो तुम्हें अपनी बड़ी बहन समझती है, पर तुम उसे छोटी बहन नहीं समझ सकती है। वो तुम्हारा सारा काम करते जाती है ताकि तुम अपने बच्चे के साथ अच्छे से अच्छे टाइम बिताओ, और तुम क्या करती है बहू? ये तुम्हारी बहुत गलत आदतें हैं बहू, सुधार लो अपनी आदतें। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से बड़ी गलती हो गई है सासू माँ। मैं तो देखी सासू माँ की जब से छोटी आई है, तब से आप लोग उसका इतना गुणगान करते हैं। उस गुणगान को देख देख कर मुझे बहुत जलन होती थी सासू माँ, कि मैं इस घर में 5 साल से सेवा करते आई हूँ आप लोगों को, लेकिन आप लोगों ने इतना प्यार दुलार नहीं दिया जितना कि छोटी के 2 महीने आए हुए हुआ, उसमें उसे उतना दुलार प्यार मिल रहा है। लेकिन सासू माँ, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी सारी बातें समझ गई हूँ। सॉरी सासू माँ, मैंने भी 5 साल घर संभाला है, लेकिन अच्छे मन से मैं नहीं संभाली। हमेशा गुस्सा करती थी, हमेशा चिड़चिड़ करती थी कि मेरे पर ही इतना काम का बोझ है, लेकिन वही छोटी को मैं देखी कि सारे काम हंसकर वो करते आई है। मुझे तो छोटी से कुछ सीखनी चाहिए। बहू, अभी भी देरी नहीं हुई है, तुम बड़ी है तो तुम बड़ी ही रहेगी, तुम्हारा जगह कोई नहीं ले सकता है, और वो छोटी है तो छोटी ही रहेगी, उसका भी जगह कोई नहीं ले सकता है। अब तुम्हें मेरी बातें समझ में आ गई है, तो अब से वो गलती मत करना।